व्लॉग। तो आज है डेट आई थिंक 15 मार्च है आई थिंक, पता नहीं अभी। बाकी आज ये हमारे घर स्ट्रॉबेरी रखी थी भाई, इनको निपटा रही हूँ मैं क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगी, कई दिनों से रखी हुई हैं। सो मिलते हैं फिर। मैं अभी नहा के रेडी और अभी सुखा रही हूँ बाल, क्योंकि मेरे बाल हैं आज गीले। और मेरी मम्मी और माँ खा रही है रोटी। खाली में डालना तो इतना स्ट्रगल कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, फुक्का फुक्का ऊपर लाई हूँ और अभी ये नीचे भी ले जाने पड़ेंगे भाई। नीचे रख के आऊँगी, टूट गया तो मेरी मम्मी मुझे तोड़ देंगी पकड़ के। बढ़िया का मेरा चश्मा ऐसी गाड़ी में रह गया है, तो अभी हम चश्मे निकालने जा रही हूँ मैं। शायद पीछे वाली सीट पे मेरा चश्मा है, ये पड़ा गाड़ी में से। गाइस पता है, जब कोई गलत चीज़ बार बार होती रहती है ना, गलत चीज़ मतलब, तो वो हमें बड़ी नॉर्मल लगने लगती है। हमें एहसास ही नहीं होता कि एक्चुअली ये चीज़ गलत है, और ना ही हम इस चीज़ को सोच पाते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है। ठीक है, लाइक जैसे कि हमारी मम्मियाँ काम करती हैं किचन में, तो वही क्यों करती है भाई, करती रहती है चाहे वो थक जाए। ठीक है, सुबह से शाम हो जाए, तो उनकी क्या ही मतलब जिम्मेदारी है कि वो हर काम थक थक के भी करेंगी। मतलब फैमिली मेम्बर को भी यार थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए कि फीमेल हमारे घर के इतना काम करती है, तो गिव अस सम रिस्पेक्ट, यू नो। पर ऐसा वो करता ही नहीं है, घर के काम को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती है जब तक कोई लोग बाहर काम नहीं करके आएंगे। भाई काम काम होता है, घर में भी काम ही होता है, और बाहर करने जाते हो वो भी काम ही होता है। तो काम काम ही होता है, चाहे वो घर का हो या बाहर का। पर हम मॉल घूमने गए थे, एक्चुअली गए तो थे किसी काम से, पर फिर हम मॉल में चले गए। तो मैं वॉशरूम जाती हूँ, मुझे आदत है जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं वॉशरूम गई थी। तो वहाँ पे जो फीमेल सफाई करती हैं, जो भी उनके काम कर्मचारी हैं काम करने वाले, तो एक चीज़ बड़ी वियर्ड थी। वहाँ मैंने बहुत बार ये देखा है, हम भी कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि वहाँ पर लोग टॉयलेट को यूज़ करके भाई फ्लश ऑन ही नहीं करते हैं, मतलब फ्लश से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट फेयर यार। अगर आप टॉयलेट यूज़ करते हो तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस टॉयलेट को फ्लश करके साफ क्लीन करके आए वहाँ से। मैं कभी नहीं आती हूँ ना, मैंने आज तक कभी कहीं गंदगी ऐसी फैलाई है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करते हैं और आप मत किया करो भाई। वहाँ पे वो बेचारियाँ बोल रही थी कि उनको भी पता है कि हाइजीन की कितने इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लोगों को क्या क्या बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अपनी गंदगी को अगर आप फ्लश ही तो करना है, आपके बस की फ्लश करना भी नहीं है। अब देख लो, मैं वो वीडियो भी लगा दूँ तो मतलब हद है यार। तो थोड़ी बहुत तो इंसान को ना दिमाग रख के काम करना चाहिए। आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपको फ्लश करना है, और इतनी गंदगी पब्लिक प्लेस पे, वो भी बेचारे इंसान हैं जो वहाँ पे सफाई करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। आगे से कहीं जाए पब्लिक प्लेस पे तो अपनी गंदगी को थोड़ा खुद ही समेटे। मतलब दूसरा इंसान ठीक है सफाई करेगा वहाँ की, लेकिन आप अपनी गंदगी जो खुद फैला रहे हो उसको तो साफ कर ही सकते हो, फ्लश ही तो करना है। एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको अगर अपनों से भी लड़ना पड़े ना, तो आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी भलाई होती है। तो जो सही चीज़ है उसके लिए लड़ो, अपने घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों,
क्योंकि उस चीज़ में उनका भी भला होता है अगर आप सही के खिलाफ लड़ते हो तो। इंसान को ना आप प्यार कम दे दो भाई, उसे चल जाएगा, पर रिस्पेक्ट बराबर चाहिए। मतलब ये है कि कुल मिला के बात कि आपको सामने वाले को आप जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे ना, आपका प्यार, आपका सम्मान उसके लिए उतना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसे प्यार दो खाली और उसकी कोई इज्जत ना करो, उसे जलील करते रहो, प्यार देते रहो और जलील करते रहो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। प्यार कम हो लेकिन रिस्पेक्ट ज़्यादा हो तो वो रिश्ता स्टे करता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो कोशिश करो रिस्पेक्ट ज़्यादा हो, प्यार भी हो पर रिस्पेक्ट भी हो भाई। नो, बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों का लाइफ में। प्यार और रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप रिस्पेक्ट हटा दो, खाली प्यार प्यार और फिर जलील करते रहो ना, तो वो चीज़ खराब कर देती है रिलेशन को। तो इसलिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। इधर भाई सब घोड़ा बेच कर सो चुके हैं और एक मैं भटकती आत्मान की तरह घूम रही हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे कभी कहीं, क्योंकि मेरे चश्मा यहीं रह गए हैं, उन्हें लेने आई हूँ मैं अपने। कभी टूट जा। और मैं जा रही हूँ नीचे, मम्मी सो रही है, सब भाई सोए पड़े हमारे घर में नीचे, सब सो रहे हैं, मैं जग रही हूँ क्योंकि मैं दिन में सोऊंगी ना, गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोती, बिल्कुल भी नहीं, सोना ही नहीं है मुझे गर्मियों में। गाइस मैं उठ के सो के उठ गई हूँ, मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं खरगोश का घोंसला। और चाय बनाई है हमने, चाय पी रहे हैं। प्लेट ले आऊं कि नहीं पीऊंगी? प्लेट का यही पी लूंगी, तेरी कहाँ है? मैं पता ना कड़ा धरे मेरी मम्मी अपनी चाय धर के ही भूल गई है, मेरी के चक्कर में कार तो लिया ही यार दे दे मम्मी व्लॉग चलाऊं, टीवी चला चला ले। आ रहे हैं मम्मी का सूट डालने और मम्मी का एक कॉटन का सूट सिलवाना, भाई गर्मी हो रही है तो वहाँ जा रहे हैं हम टेलर की दुकान पे। हाँ अभी हम चलेंगे यहाँ से, बस सीधी सीधी सड़क है ये पूरी, सीधे जाना है। हाँ देख लियो जैसे ठीक लगे भाई, मम्मी को सूट स्टाइल कैसा भी बहुत चलेगी, बढ़िया। और क्या, सही बात है। सीधा जाना है, ये सीधा रास्ता है, फिर एक गली आएगी, फिर वहाँ मुड़ जाएंगे हम। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको, स्टे ट्यून्ड। मैं करवा के हूँ थ्रेडिंग। कहीं मत जाओ, सूट घेरने यार, वही काम होगा वो मिली, सूट वाली ही ना मिली भाई, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। अब हमें दोबारा जाना पड़ेगा, क्या करें। मेरा पूरा फेस रेड हो चुका है भाई। मैं करवा के थ्रेडिंग, रेड फेस हो रहा है, रेड एकदम रेड। भी ले रही है बाहर गन्ने का जूस, आए दिखाते हैं भाई गन्ने का जूस बन रहा है। आ गया है बन के भाई, और पी के देखते हैं कैसा है। गाइस मुझे ना जो रायते वाली बूंदी है ना, उसको पता ना माँ, वो बहुत टेस्टी लगा, वो रूह की बूंदी इतनी टेस्टी लगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
नमकीन में भी स्वाद आवे नमकीन धरी थी नमकीन खा लेती हाँ है ये बढ़िया लग रही है और या मत स्वाद आए उनका नून ना मिर्च